13 जून 2025 इजराइल पर एक के बाद एक मिसाइलें गिरती हैं। बेर शीबा शहर के अस्पताल में धमाका होता है, दर्जनों घायल, और अगले ही दिन इजराइल जवाबी हमला करता है। ईरान के एटॉमिक ठिकाने ध्वस्त। दुनिया एक और जंग की कगार पर है, लेकिन इस सब के पीछे एक नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है, आयतुल्लाह अली खामेनी, एक ऐसा इंसान जिसे इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। तो सवाल ये है, आखिर इजराइल खामेनी को क्यों मारना चाहता है, और ये ईरान इजराइल युद्ध 2025 कैसे शुरू हुआ? आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, यानी देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति। वो न केवल राजनीति चलाते हैं, बल्कि सेना, जज, मीडिया और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी उनके अधीन होते हैं। 1989 से वो इस पद पर हैं और उनकी विचारधारा है इस्लामिक क्रांति को पूरी दुनिया में फैलाना। 1979 में जब ईरान में शाह को हटाकर इस्लामिक गणराज्य बना, तब खामेनी इस आंदोलन का अहम हिस्सा थे। खुद आयतुल्लाह खोमेनी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को ज़ायनी शासन कहकर दुश्मन घोषित कर दिया। खुद खामेनी ने कहा, इजराइल एक कैंसर है जिसे जड़ से ख़त्म करना होगा। इसके बाद ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को फंडिंग देना शुरू कर दिया। इजराइल को ये समझ आ गया, जब तक खामेनी सत्ता में है, ईरान से खतरा खत्म नहीं होगा। ईरान लंबे समय से परमाणु शक्ति बनने की कोशिश में है, और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार खामेनी इस मिशन के सबसे बड़े समर्थक हैं। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो पहला निशाना इजराइल होगा। इसीलिए इजराइल ने 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में नातांज, इस्फहान, आराक और बुशेर के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले के जवाब में ईरान ने 400 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर दागे। बेरशेबा के सोरोका हॉस्पिटल में हमला हुआ, जिसमें 40 से ज़्यादा नागरिक घायल हो गए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काज ने खिलकर बयान दिया, आयतुल्लाह खामेनी अब इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए। ये बयान दिखाता है कि अब बात केवल विचारधारा की नहीं रही, अब ये शख्स को हटाने की योजना बन चुकी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है। पिछले 10 सालों में ईरान के कई वैज्ञानिकों को टारगेट किया गया। स्टक्सनेट जैसे साइबर अटैक से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को ठप किया गया। लेकिन खामेनी तक पहुंचना आसान नहीं। वो जनता में कम दिखते हैं, उनकी सुरक्षा बेहद कड़ी है और उनके आसपास सिर्फ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स रहते हैं। लेकिन इजराइल की नज़रें अब सिर्फ उनके विचार नहीं, बल्कि उनके जीवन पर हैं। इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका अब तक इसमें खुलकर नहीं कूदा है, लेकिन ट्रंप ने बयान दिया, ईरान सिर्फ कुछ हफ्तों दूर था न्यूक्लियर बॉम्ब से। दूसरी ओर फ्रांस, जर्मनी और रूस चाहते हैं कि दोनों देश जिनेवा में बैठकर बात करें। भारत ने इस युद्ध के बीच ऑपरेशन सिंधु चलाया। 110 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार खामेनी बीमार हैं। उनके पुत्र मोज्तबा खामेनी उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन अगर इजराइल को मौका मिला तो क्या वो मोसाद के जरिए खामेनी को निशाना बनाएगा? या ईरान पहले ही इतनी रणनीति बना चुका है कि खामेनी के बाद भी ये जंग खत्म नहीं होगी? तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी आयतुल्लाह खामेनी की, एक इंसान जिसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। क्या इजराइल सफल होगा या खामेनी की विचारधारा और मजबूत होगी? आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।